फिल्म की शुरुआत में हम कमांडो गार्सिया को देखते हैं, जो कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में एक पुलिस बल के साथ मिलकर एक ड्रग लॉर्ड के गुर्गों की तलाश कर रहा है। उनका मुख्य मिशन ये पता लगाना है कि उनका नेता गैब्रियल मार्टिन लारा कहाँ है। इसके बाद अभियान के दौरान अचानक उन पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। सैंटियागो तुरंत खुद को कवर करता है और उस इमारत की ओर ग्रेनेड लॉन्चर दागता है, जिससे उनका ठिकाना तहस नहस हो जाता है। विस्फोट के बाद कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं और कुछ जीवित बच जाते हैं, जिन्हें पुलिस बंदी बना लेती है और लारा के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन जब वे उसके बारे में नहीं बताते तो उन्हें पीटा जाता है। कुछ देर बाद एक अपराधी बताता है कि लारा जंगल में कहीं छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब बाकी बंदियों को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, तभी उनमें से एक महिला अचानक भाग जाती है। सैंटियागो और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। अगले दृश्य में सैंटियागो टैक्सी से एक अपार्टमेंट में जाता है। दरअसल हमें पता चलता है कि उस भागी हुई महिला का नाम युवाना है, जो उसकी मुखबिर है। वो छिपकर ड्रग डीलर की जानकारी जुटा रही थी। वो सैंटियागो के साथ एक समझौता करती है। अपने भाई को छुड़ाने के बदले में वो लारा की लोकेशन और उसके द्वारा छिपाए गए भारी धन की जानकारी देगी। योवाना बताती है कि लारा ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और उसे जंगल के भीतर लारा के घर तक पैसों की गाड़ी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वो बताती है कि लारा अपना सारा नकद पैसा वहीं रखता है। इसके बाद सैंटियागो लारा का सारा पैसा चुराने की बात करता है। इसके बाद वो अपने मिशन के लिए एक शक्तिशाली टीम बनाने का फैसला करता है। वो सबसे पहले विलियम आयरनहेड मिलर से मिलता है, जो पूर्व डेल्टा फोर्स कैप्टन है। वो कहता है कि यदि रेड फ्लाई टॉम इस मिशन में शामिल होता है, तभी वो उनके साथ जुड़ेगा। टॉम भी पूर्व डेल्टा फोर्स का सदस्य है। सैंटियागो टॉम को ढूंढता है, जो वर्तमान में एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। इसके बाद सैंटियागो उसे अपनी योजना बताता है। वो टॉम से कहता है कि उसने एक एजेंसी के साथ सौदा किया है, जिसके तहत उन्हें बरामद किए गए धन का 25% मिलेगा। उसका अनुमान है कि लारा के सेफ हाउस में $75 मिलियन से अधिक नकद है। टॉम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर राजी हो जाता है। सैंटियागो के अगले सदस्य फ्रांसिस्को कैटफिश मोरालेस हैं, जो एक पूर्व पायलट हैं, और बेन मिलर, जो विलियम का भाई है। बेन मिलर अब एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर है। मैच के बाद सैंटियागो लॉकर रूम में उनसे मिलता है और उन्हें मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है। वे सभी मिलकर अपने मिशन की योजना पर चर्चा करना शुरू करते हैं। इसके बाद वे जंगल की गहराई में छिपकर लारा के घर की निगरानी करते हैं। वे सावधानी पूर्वक प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखते हैं। फिर सैंटियागो कहता है कि लारा का परिवार हर रविवार की सुबह 3 गार्डों के साथ चर्च जाता है। इसके बाद युवाना एक गाड़ी लेकर वहां आती है और सैंटियागो उसे लारा और घर के अंदर के दृश्यों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। फिर युवाना लारा से बात करती है और सैंटियागो के निर्देशानुसार सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उस रात वे एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। विलियम एजेंसी की बात करता है और पूछता है कि वे यहाँ कब आएंगे। तब सैंटियागो कहता है कि वो एजेंसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि वे खुद ये चोरी करेंगे और सारा पैसा अपने पास रखेंगे। पुलिस के साथ उसके अच्छे संबंध होने के कारण उसे भागने का मौका मिल जाएगा। सैंटियागो की योजना से हर कोई सहमत हो जाता है। इसके बाद टॉम कहता है कि उनके पास काम पूरा करने के लिए लगभग 40 मिनट का समय होगा और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें कई गाड़ियों की ज़रूरत होगी। सैंटियागो आश्वासन देता है कि योवाना इसका इंतजाम कर देगी। अगले दिन सैंटियागो योवाना से मिलता है, रिकॉर्डिंग लेता है और उसे कंपाउंड के अंदर एक अतिरिक्त गाड़ी रखने के लिए कहता है। बदले में वो उसे $2 मिलियन देने और सुरक्षित रूप से देश से बाहर निकालने का वादा करता है। इसके बाद वो एक गुप्त स्थान पर एक गिरोह से मिलता है और वहां से हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करता है। इसके बाद मिशन के दिन रविवार की एक बारिश वाली रात में वे लारा के घर के पास झाड़ियों के पीछे इंतजार करते हैं। फिर बिना किसी बाधा के वे सफलतापूर्वक अंदर प्रवेश करते हैं और चुपचाप गार्डों को खत्म कर देते हैं। हालांकि उन्हें लारा या पैसा नहीं मिलता। वे सभी इकट्ठा होते हैं और संदेह करते हैं कि उन्हें फंसाया गया है, इसलिए वे तुरंत वहां से जाने की सोचते हैं। उसी क्षण सैंटियागो को कमरे में ताज़ा पेंट की गंध आती है। इसका मतलब है कि यहाँ नई दीवार बनाई गई है। वो दीवार तोड़ना शुरू करता है। थोड़ा तोड़ने के बाद वहां पैसों के बंडल नजर आते हैं। ये देखकर वे खुश हो जाते हैं और पूरी दीवार तोड़ देते हैं। समय कम होने के कारण वे जल्दी जल्दी बैग भरने लगते हैं और वैन में पैसे लोड करने लगते हैं। सैंटियागो गुस्से में लारा का घर जलाने की बात करता है। घर में आग लगाने से पहले ही अचानक उनके सामने एक गुप्त कैबिनेट खुल जाती है।
वहां से अचानक लारा बाहर आता है और उन पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है। वो विलियम को गोली मार देता है, लेकिन सैंटियागो तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए लारा को गोली मारकर मार देता है। सौभाग्य से उनके पास मेडिकल किट थी और वे विलियम के घाव को ठीक करने और रक्तस्राव रोकने में सफल होते हैं। इसके बाद वे बाकी गार्डों को खत्म कर देते हैं और घर में आग लगा देते हैं। आग तेजी से फैल जाती है और वे वहां से निकल जाते हैं। जाते समय वे देखते हैं कि लारा का परिवार वापस आ रहा है। अगले दिन वे हेलीकॉप्टर से कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। सैंटियागो योवाना और उसके भाई के हिस्से का पैसा उन्हें दे देता है। इसके बाद वे पैसों का वजन करते हैं और देखते हैं कि वजन लगभग 6000 पाउंड है, जो लगभग 250 मिलियन डॉलर के बराबर है। हालांकि उन्हें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर इतना वजन नहीं उठा पाएगा, लेकिन वे जोखिम लेकर यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। वे योवाना और उसके भाई को पेरू सीमा तक पहुंचाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद वे योवाना और उसके भाई को उनकी मंजिल पर पहुंचाते हैं। टॉम उससे पूछता है कि क्या वो उनकी पहचान जानती है, क्योंकि वो इकलौती बाहरी व्यक्ति है जो उनके बारे में जानती है। योवाना उसे आश्वस्त करती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि उन्होंने साथ काम किया है, जैसा कि सैंटियागो ने उसे बताया था। थोड़ी देर बाद सैंटियागो आता है और उसे पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नया जीवन शुरू करने के लिए $3 मिलियन देता है और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एंडीज पर्वतमाला पार करते समय हेलीकॉप्टर का इंजन खराब होने लगता है, जिससे वे पैसों के कुछ बैग फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप वे आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करते हैं। भारी पैसों के बैगों के कारण सुरक्षित उतरना और भी कठिन हो जाता है। सौभाग्य से वे बिना किसी नुकसान के एक खेत में उतरने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण हथियार लेकर उन्हें घेर लेते हैं। सैंटियागो स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक ग्रामीण हथियार की ओर हाथ बढ़ाता है तो टॉम गुस्से में उनमें से कुछ को गोली मार देता है। इसके बाद मुआवजे के तौर पर सैंटियागो ग्राम प्रधान को कुछ पैसे देता है। प्रधान वो पैसा स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें पैसे ले जाने के लिए कुछ खच्चर यानी गधे देते हैं। जाते समय एक युवक उनकी ओर गुस्से से देखता है। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन ग्राम प्रधान उसे ये कहकर रोक देते हैं कि कर्ज चुका दिया गया है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और रात में आराम करने के लिए जंगल में रुकते हैं। अगली सुबह वो एक पथरीले पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं। अचानक ढलान के कारण एक खच्चर फिसलकर गिर जाता है और पैसों का बैग नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें पहाड़ चढ़ना होता है। वे खच्चरों को छोड़ देते हैं और रस्सी की मदद से पैसों के बैग पहाड़ पर खींचने के बाद पैदल यात्रा शुरू करते हैं। थककर वे कड़कड़ाती ठंड में आराम करने बैठते हैं। भीषण मौसम के कारण आग जलाने के लिए बेन कुछ पैसे जलाने को मजबूर हो जाता है। सुबह तक वे बैग लेकर पथरीले पहाड़ पर और ऊपर चढ़ते हैं। अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। वे शूटरों की लोकेशन का पता लगाने के लिए तेजी से फैल जाते हैं। हालांकि एक दूसरा लड़का पीछे से टॉम की ओर चुपके से बढ़ता है। जैसे ही टॉम पीछे मुड़ता है, लड़का गोली चला देता है जो उसके सिर में लगती है। सैंटियागो तुरंत उस लड़के को गोली मार देता है। टॉम को मृत देख पूरी टीम सदमे में आ जाती है। विलियम अपने भाई बेन को दोषी ठहराता है और कहता है कि पैसा जलाने के धुएं के कारण उन्हें उनकी लोकेशन का पता चला। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सैंटियागो बीच बचाव करता है और समझता है कि हमलावर वे ग्रामीण थे जो बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। वो समझाता है कि आग के कारण नहीं, बल्कि ग्रामीणों ने ही ये हमला किया है। वो टीम को आगे बढ़ने का साहस देता है। वे टॉम के शरीर को कपड़े में लपेटकर आगे बढ़ते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से वे अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जहां एक व्यक्ति नाव लेकर उनसे मिलने वाला है। हालांकि उन्हें 5 दिन की देरी हो चुकी है और उन्हें यकीन नहीं है कि नाव अभी भी वहां है या नहीं। वे बेन को पहले जांच के लिए भेजने का निर्णय लेते हैं और बाकी इंतजार करते हैं। सौभाग्य से अगली सुबह बेन खुशखबरी के साथ वापस आता है और पुष्टि करता है कि नाव अभी भी वहां है। उसने नाविक को और इंतजार करने के लिए पैसे दिए हैं। एक भावनात्मक क्षण के बाद वे तय करते हैं कि वे केवल उतना ही पैसा ले जाएंगे जितना वे उठा सकते हैं और बाकी पैसा एक गहरी खाई में फेंक देंगे, क्योंकि वे इतनी लंबी दूरी तक पैसा और टॉम का शरीर एक साथ नहीं ले जा सकते। इसके बाद बेन फिर से नाव की ओर बढ़ता है और बाकी लोग टॉम का शरीर लेकर शहर की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें जंगल में एक लावारिस कार मिलती है। अचानक एक किशोर आता है और उन पर बंदूक तान देता है। सैंटियागो और खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए वो अपना हथियार नीचे रख देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उस पर भरोसा नहीं करता। वे जल्दी से तारों को जोड़कर कार स्टार्ट करते हैं और नाव की ओर भागते हैं।
दो गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। हताहतों से बचने के लिए सैंटियागो उनकी कार के टायरों पर गोली मारता है, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है और टीम भागने में सफल हो जाती है। इसके बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। वे एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने जीवन में वापस जाने की तैयारी करते हैं। विलियम सैंटियागो से बात करने के लिए पीछे रुक जाता है। जाने से पहले विलियम उसे एक कागज पर उनके द्वारा फेंके गए पैसों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स लिखकर देता है, इस उम्मीद में कि भविष्य में शायद इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जा सके। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।